अत्रि और अनुसुईया से विदा लेके राम जी आगे बढ़े। जब राम जी आगे बढ़े तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऋषि मुनि राम जी का इंतजार कर रहे हैं। सर्वभंग नाम के एक ऋषि बरसों से जो राम जी का इंतजार कर रहे, खूब तपस्या की, पूजन पाठ हवन जप तप यज्ञ सब किया। इतना तप इनका बढ़ गया कि ब्रह्मा जी ने सर्वभंग ऋषि को लेने के लिए एक विमान भेजा। जब सर्वभंग ऋषि को लेने के लिए विमान आया तो सर्वभंग ऋषि उस विमान में बैठ करके जाने लगे। लेकिन उसी समय विमान में बैठे ही थे कि आजू बाजू के आसपास के ऋषि मुनियों की चर्चा उनके कानों में सुनाई दी। और चर्चा क्या कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं है, बस राम जी आने ही वाले हैं। अब जैसे ही सर्वभंग ऋषि ने सुना कि राम जी आने वाले हैं तो सर्वभंग ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए विमान से नीचे उतर गए कि मुझे नहीं जाना। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? कहा जिनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब जब वो आ रहे हैं तो मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मैं उनका दर्शन करूंगा। आप अपना विमान ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं इस विमान की। सर्वभंग ऋषि विमान से उतरे, ऋषियों से पूछा राम जी किस तरफ से आएंगे? ऋषियों ने बताया उस तरफ से आएंगे। और जब सर्वभंग ऋषि को पता चला कि इस दिशा से राम जी आ रहे हैं, उस दिशा तरफ मुख करके सर्वभंग ऋषि बैठे एक पेड़ के नीचे। उस दिशा तरफ मुख करके एक पेड़ के नीचे सर्वभंग ऋषि बैठे और बस देखते हैं कि राम जी आएंगे। और बस दिन रात राम जी का नाम गाते हैं, सीताराम 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 सीताराम। इंतजार करते हैं, गाते हैं, देखते रहते हैं कि उसी तरफ से आएंगे, वहां से आएंगे। इतने में राम जी सर्वभंग ऋषि तक भी पहुंच गए। अब जब राम जी सर्वभंग ऋषि तक पहुंचे तो राम जी का पहले सर्वभंग ऋषि ने दर्शन किया नेत्र भर के। उसके बाद सर्वभंग ऋषि कहते कि थोड़ी देर आप यहीं खड़े रहो। देखो भक्त की भक्ति इतनी सुंदर होती है कि भक्त अपनी भक्ति के बंधन में भगवान को ऐसे बांध लेता है कि यदि भक्त कहे कि भगवान आप यहीं खड़े रहो तो भगवान वहां से हिल नहीं सकते। राम जी को खड़ा करके सर्वभंग ऋषि लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी की, लकड़ियों का ढेर लगाया और उन लकड़ियों में बैठ गए जाके। लकड़ियों के ढेर पे सर्वभंग ऋषि जाके बैठे और बस राम जी का दर्शन करते करते योग अग्नि प्रकट की और राम का दर्शन करते करते उस योग अग्नि में जला करके सर्वभंग ऋषि ने अपने आप को भस्म कर दिया। सर्वभंग ऋषि ने इस तरह से अपनी भक्ति का परिचय दिया। अब भगवान आगे बढ़े तो विराध नाम के राक्षस का वध किया। एक जगह राम जी को खूब सारी हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। पूछा ये हड्डियां? ऋषि मुनियों ने बताया ये हम जैसे ही अनेक ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जो जिन्हें राक्षस खा गए। तब राम जी ने अपनी भुजा उठा करके प्रण किया है कि इस भूमि को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए, अगस्त मुनि का राम जी ने दर्शन किया है। और अब वहां से राम जी आगे बढ़े। जब राम जी आगे बढ़े तो राम जी पहुंच गए पंचवटी नाम के पावन स्थान पर। राम जी कहां पहुंचे हैं? पंचवटी नाम के पावन स्थान पर। गोदावरी नदी के निकट नासिक क्षेत्र में, गोदावरी नदी के निकट नासिक क्षेत्र में पंचवटी में राम जी पहुंचे हैं। उसके पहले राम जी की भेंट हुई है। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। गोदावरी नदी के किनारे पर्णकुटी बना करके राम जी निवास करने लगे।